आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। होने दे जब आज आपके वचन हम सुने, ये वचन पढ़ें, खुदावंद ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। आप हम सब की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा, जैसे कि बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, ये डाउट है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, पर उसके बावजूद मेरी लाइफ में हीलिंग क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में डिलीवरेंस क्यों नहीं है। ऐसा क्यों है कि मैं अब भी बीमार हूँ, अब भी ट्रबल मेरी लाइफ का हिस्सा है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जब हमने फेथ कर लिया तो हम बीमारियों से छूट जाएंगे, हमारी ट्रबल्स ख़त्म हो जाएगी। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर तुम यीशु मसीह के पीछे चलने लगोगे तो तुम्हारी ट्रबल्स ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाइबल बताती है अलग अलग तरह से यीशु मसीह ने लोगों को हील किया, लोगों को डिलीवर किया। जब लोग चंगे होते थे, जब बीमार चंगे होते थे, जब दुष्ट आत्माएं निकलती थी, जब अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने एक ही तरीके को यूज़ किया, एक ही तरह से सब लोग चंगे हुए, सब लोग डिलीवर हुए। सब चिन्ह चमत्कार जो कुछ यीशु मसीह ने किए या आज भी जो होते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब एक ही तरीके से होते हों। हालेलुया। इसका मतलब जो आपकी हीलिंग है, जो आपकी डिलीवरेंस है, वो इसमें नहीं कि आप बोलें कि अब मैं क्रिश्चियन हूं। ऐसे नहीं है। कैसे आप अपनी डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग को, अपनी ट्रबल से छूटने को आप ले सकते हैं, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा। आज के वचन को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो ट्रबल आप सालों से झेल रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बरसों से है और आप फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये क्यों नहीं जाती, अगर आज आप वचन को सुनेंगे
आप आज छूटने वाले हैं, आप ट्रबल से निकलने वाले हैं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात जो बाइबल बताती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके छुटकारे के लिए, वो क्या है? हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसकी 18 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। कौन? इसके ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है मूढ़ और कुचाल व्यक्ति। 19 आयत में लिखा है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते और वे सकेती से उनका उद्धार करता है। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात आपके छुटकारे के लिए जो है वो है वचन के साथ जुड़ना, वचन को पढ़ना। अगर आप वचन को पढ़ने वाले हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बिब्लिकली बाइबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग प्रार्थना करते हैं, आपको हील होने से, डिलीवर होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई अंधकार की शक्ति आपको होल्ड करके नहीं रख सकती। हालेलुया। बाइबल कहती है उनका जी मचलता था, वो डाउट में चले जाते थे, उनको भी ये लगता था, फ्रस्ट्रेशन लाइफ में थी, पर कैसे उनको छुड़ाया गया? बाइबल कहती है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते और वे सकेती में उनका उद्धार करता, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उनको निकालता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये बिल्कुल सच है, पर अब इसका क्या मतलब? क्या हम अब इसको इसी तरह से बस बोलते रहें? श्योर, आप बोल सकते हैं, पर इसके साथ साथ आपको क्या करना है छूटने के लिए? ये कोई मंत्र नहीं कि आप बोलते रहेंगे और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। बाइबल ये कहती है कि अपने आप कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि वो अपने वचन को भेज के उनको उस खड्डे में से निकालता है जिसमें वो गिरे हुए हैं। वो खड्डा आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी गरीबी हो सकती है, आपकी ट्रबल हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। पर जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ते हुए, मेडिटेट करते हुए, जब आप उसको एवरीडे, हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज मेडिटेट करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा एक टाइम कि ये वचन तो मेरे लिए है, ये तो मेरी सिचुएशन के ऊपर है, वचन ने मुझसे बात की। वो वर्ड जो लिखा हुआ है, लोगोस वर्ड, वो आपके लिए रेमा वर्ड बन जाएगा। वो वर्ड आपकी लाइफ के ऊपर काम करेगा। फिर आप उस वचन को पकड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको हील भी करेगा, वो आपको डिलीवर भी करेगा, वो आपसे बात भी करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जितने भी चिन्ह चमत्कार किए, जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया, या आज भी जो हम देखते हैं चर्च में, हम देखते हैं लोग हील भी होते हैं, डिलीवर भी होते हैं, ट्रबल्स भी जाती हैं, क्या वो एक ही तरीके से होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी ट्रबल की सॉल्यूशन जो है वो एक ही है, वो है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। पर अब इस वचन में अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि आपको प्रार्थना करनी कैसे है, आपको मांगना कैसे है, आपको कैसे छूटना है अपनी ट्रबल से। हालेलुया। जब आपको गले की प्रॉब्लम है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप ENT के पास जाते हैं। अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जो पेट के लिए है, आंखों के लिए अलग है। पर बाइबल ये बताती है कि वचन आपका एक ही सलूशन है, पर वो अलग अलग तरीके से आपको बताएगा कि छूटना कैसे। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं आज परमेश्वर के कलाम में से कि आपका छुटकारा कैसे मिल सकता है, आपकी हीलिंग कैसे मिल सकती है, डिलीवरेंस कैसे मिल सकती है। मेरे प्रियो, बाइबल में हम कितने ही चमत्कारों को, कितने ही बड़े बड़े कामों को पढ़ते हैं, देखते हैं, आज भी देखते हैं, पर क्या वो की है, क्या वो चाबी है जिससे वो मिल सकता है? वो है परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलग अलग तरीके से लोग हील भी हुए, डिलीवर भी हुए, पर उनके पीछे उन्होंने क्या किया। क्या एक ही तरीका सबने लगाया? नहीं। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 20 आयत से लिखा, देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को, यानी कि यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वे अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वे स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। बाइबल बताती है एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता था, वो अपनी सारी जीविका, सारा पैसा वैदों में वो खत्म कर चुकी थी। उसकी लाइफ बहुत प्रॉब्लम में थी, पर ये सोचते हुए भी वो ये नहीं बोली कि मैं घर पे पड़ी हूँ, अगर यीशु मसीह चाहेगा मैं ठीक हो जाऊंगी, अगर कभी मेरे घर के पास से निकलेगा मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर वो तो सब कुछ कर सकता है, वो तो जानता है। नो, उसने ऐसा नहीं किया। वो उस बीमारी में भी, उस ट्रबल में भी, 12 साल से जिसको लहू बह रहा था, आप सोच सकते हैं कितनी ट्रबल उसकी लाइफ में होगी। उस ट्रबल के साथ वो उठी, यीशु मसीह जहाँ पे थे वहाँ पे गई, उस भीड़ में जाने की हिम्मत की। उस टाइम पे ये लॉ था कि ऐसी स्त्रियां जो थी भीड़ में नहीं जा सकती थी, उनको अशुद्ध माना जाता था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना वो वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके उसने उसको छुआ, और जैसे ही छुआ यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांध, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे हील कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। अब उसकी चंगाई कैसे थी? उसको एफर्ट्स लगाना था, जाके यीशु मसीह को छुआ। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, मलाकी की किताब में लिखा, उसकी किरणों के द्वारा, मीन्स उसके कनाफ, यानी कि उसकी शॉल की झालर को भी अगर छू लोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। वो वचन को जानती थी। वचन उसकी हीलिंग का मेन कारण था। कैसे हील होना है? उसको छूने के द्वारा। वो गई, एफर्ट्स किया और वो हील हो गई। अब इसके बाद देखते हैं 27 आयत से, यहाँ पे लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वे घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। अब जब अंधे उसके पास आए, ये अंधे भी यीशु मसीह के पास आए, अब इनको यीशु मसीह ने उस तरह से हील नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह को छू के हीलिंग नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो अंधे थे, उनको नहीं पता था कि किसको छूना है, कहाँ पे यीशु मसीह है, कहाँ पे जाके उसको टच करना है, किसी और को टच ना कर लें। नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी आवाज को बोल के उनको बोला, यीशु मसीह को बोला कि हमें हील कर। और यीशु मसीह ने भी सिर्फ ये नहीं बोला कि तुमने बोल दिया और मैंने तुम्हें हील कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? अब ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? अगर उन्हें विश्वास ना होता तो वो उसके पीछे ही नहीं आते, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी इतने बड़े चमत्कार किए थे, तो ये पूछने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह उनके मुंह से अंगीकार करवा रहे थे। अब कुछ बीमारियां आपको तब तक नहीं छोड़ती जब तक आप अंगीकार नहीं करते। रोमस की किताब में लिखा, धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाएगा। मुंह से अंगीकार मतलब आपको डिक्लेयर करना है वर्ड कि यस यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन ये कहता है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर आपको ये पता है ये कहाँ लिखा है, तो आप चंगे हो सकते हैं। पता कैसे होगा? जब आप वचन को पढ़ेंगे। बाइबल कहती, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन को बोलते हैं, जब वचन को पढ़ते हैं, जब आप इसको मुंह से रिलीज करते हैं, आप हील हो जाएंगे।
हालेलुया। पर अगर आप सिर्फ मन में सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी भी हील हो गया, मेरा मित्र भी हील हो गया, मेरा कोवर्कर भी उसकी लाइफ में ऐसा हो गया, उस फलाने की लाइफ में हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं है बीमारी परमेश्वर की ओर से है। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहती, कोई बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं। अगर वो ये चाहता कि आप बीमार रहें तो वो कोड़े नहीं खाता। हम में से कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ बीमार देखना चाहें, जो ये बोले कोई बात नहीं, ये बीमार रहे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई नहीं ऐसा चाहता। बाइबल कहती तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अलग अलग तरीकों को जब यहाँ पे बताया तो उसके पीछे वजह यही थी कि यीशु मसीह ये बता रहे थे तुम्हारी हीलिंग थ्रू वर्ड ऑफ गॉड होगी, तुम्हारी डिलीवरेंस वचन के अनुसार होगी। कोई भी हीलिंग, कोई भी डिलीवरेंस वचन के बाहर जाके नहीं है। इसके बाद 32 वर्ष में लिखा, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। जब दुष्ट आत्मा निकल गई, गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंबा करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से इसे निकालता है। अगर ये ऐसा था तो वो क्यों नहीं निकाल सके पहले। यीशु मसीह ने यहां पर जब उसके पास गूंगे को लाया गया तब उसने दुष्टात्मा को डांटा। इसका मतलब आपको यीशु मसीह के पास आना है। इसीलिए बोला जाता है कि संडे को जब चर्च में मीटिंग हो आपको चर्च में आना है, जब ऑनलाइन मीटिंग हो आपको ऑनलाइन अटेंड करना है। आप वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। पर जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते, बाइबल कहती है अंत के दिनों में जब जब ट्रबल्स को और बढ़ते देखो, इकट्ठे होना ना छोड़ो। हालेलुया। इसलिए जरूरी है चर्च में आना। आज आप सब काम को करते हैं, आप चल नहीं सकते फिर भी सब कुछ को मैनेज करते हैं, पर जब चर्च आने की बारी होती है आपको सब कुछ डिफिकल्ट लगता है। आप सोचो वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री अगर सोचती तो क्या वो चंगी हो जाती? नहीं मेरे प्रियो। उसने कहा वो अपने वचन को भेज के जिस गड्ढे में वो पड़े थे उसको निकालता है। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे यीशु मसीह ने लोगों को जब हील किया तो अलग अलग तरीकों को वहाँ पे बताया गया। अब एक और अध्याय को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 11 आयत से लिखा, ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम को जाते हुए सामरी और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते ही वो लोग शुद्ध हो गए। हालेलुया। बाइबल कहती कुछ ऐसे कोढ़ी जो यीशु मसीह के पास नहीं आए, यीशु मसीह को छुआ नहीं, दूर से खड़े होकर बोला, हे यीशु मसीह नासरी, हे स्वामी, हमें चंगा कर,
हमें छू। लिखा है कि दूर से जब वो खड़े थे उन्होंने कहा हम पर दया कर। यीशु मसीह ने भी दूर से कहा जाके अपने आप को याचकों को दिखाओ। ऐसा क्यों पास बुला के उनको हील नहीं किया? क्यों छू के उनको हील नहीं किया? क्या यीशु मसीह डरते थे कि कहीं कोढ़ मुझे नहीं हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ये लॉ था कि जो भी कोढ़ी व्यक्ति होगा वो छावनी से बाहर रहेगा, वो लोगों से, वो सोसाइटी से अलग रहेगा, वो दूर रहेगा। उनको पता था कि लॉ क्या कहता है, उनको पता था कि बाइबल क्या कहती है। ये बिब्लिकल लॉ था। वो लॉ को, वो बाइबल को, वो वचन को फॉलो कर रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा अपने बड़े नाम से बढ़ के वो इस वचन को महत्ता देता है। जब उन्होंने वचन को नहीं तोड़ा, इमोशनल नहीं हुए, पर दूर से बोल के कहा, यीशु मसीह ने भी दूर से कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वो रास्ते में ही हील हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप बिब्लिकली फॉलो करते हैं कि बोला क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, आप हील होते हैं, आप डिलीवर होते हैं। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो यीशु मसीह तो ये भी कर सकते थे किसी को भूख ही ना लगे, या मुंह से बोल देते कि तुम्हारी भूख मिट जाए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 5 रोटी 2 मछली को लेके बोला कि परमेश्वर इसके ऊपर ग्रेस हो, और उसको बढ़ाया। और लिखा है कि 12 टोकरे भर गए, 5000 पुरुष, फिर स्त्रियां, फिर बच्चे, फिर 20-25 हजार लोग थे। उसके बाद भी 12 टोकरे बच गए। यीशु मसीह ने वो अलग तरीके से किया। इसका मतलब वचन ही हमारा छुटकारा है। वचन आपकी बीमारी के लिए क्या कहता है, आपकी ट्रबल के लिए क्या कहता है, आपकी प्रॉब्लम के लिए क्या कहता है। हालेलुया। ये इसी तरह से है, अगर आपके पास एक बड़ी अलमारी है जिसमें 10-12 अलग अलग बॉक्सेस हैं और हर एक को लॉक कर दिया गया और आपको चाबी का गुच्छा दिया गया। अब आपको अगर बोला जाए कि इन लॉक्स को खोलो, अगर आपको ये पता ही नहीं कौन सी चाबी कौन से ताले को लगेगी, आप उसे नहीं खोल सकते। आपके पास चाबियां भी हैं और वो उसी लॉक्स की हैं, पर आपको नहीं पता कि कौन सी चाबी किस लॉक के लिए, आप उसको नहीं खोल सकते। कोई मायने नहीं करता कि आप उस घर के मालिक हैं, आपके पास वो चाबियां हैं, कोई मायने नहीं करता। सेम चीज जब आप वचन को पढ़ेंगे नहीं, कोई मायने नहीं करता आप कितने साल से मसीही हैं, कोई मायने नहीं करता आप चर्च आते हैं या नहीं आते। जब तक आप वचन को नहीं जानेंगे, आप अपनी हीलिंग को नहीं ले सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से आप वचन को पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे वचन के अकॉर्डिंग। अगर आपको नहीं पता आपकी प्रॉब्लम, आपकी ट्रबल के लिए वचन कहाँ पे है, आप कॉल करेंगे चर्च के नंबर के ऊपर, आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे आपकी ट्रबल के लिए वचन लिखे हुए हैं। उसको बोलो, मेडिटेट करो, डिक्लेयर करो अपनी लाइफ के ऊपर, और हीलिंग और डिलीवरेंस आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। एवरी डे टीवी, रेडियो, YouTube, फेसबुक, गूगल मीट, पॉडकास्ट, रंबल, टिकटॉक, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप एवरी डे वचनों को सुन सकते हैं। और इसके अलावा चर्च में भी हर संडे दोपहर 1 बजे हम लोग मिलते हैं, मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना होती है। अगर आपकी ट्रबल, आपकी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मेरा कोई हल नहीं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। 24 घंटे उसके लिए प्रार्थना होगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। हालेलुया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये काम बड़ा है, काम बहुत भारी है, इसलिए आपको प्रार्थना करनी है ताकि ये वचन, परमेश्वर का वचन लोगों तक, राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाए। आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप वॉलंटियरली आ सकते हैं, आप वॉलंटियरली काम के लिए आगे आएंगे। और फाइनेंशियली भी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो भी आप आगे आ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org के ऊपर जाके भी डोनेट कर सकते हैं। इन पर्सन आ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जब मिल के हम इस काम को करेंगे, चर्च वॉलंटियरली काम करता है, हम वॉलंटियरली काम करते हैं। जब हम सब मिल के परमेश्वर के काम में अपने पैसे को लगाएंगे, अपने एफर्ट्स को लगाएंगे, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया।
हमारा और आपका पैसा भी जब मिल के परमेश्वर के काम में जाएगा, आप रिजल्ट को देखने वाले हैं। जो प्रार्थनाओं का उत्तर आज तक नहीं हुआ, जब हम मिल के एक साथ एक मन होके इसको करेंगे, आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आते हुए देखने वाले हैं। इसीलिए बाइबल कहती है एक मन रहना जरूरी है। सिर्फ सुन के छोड़ के चले जाना ये काम नहीं करेगा। आपको एक मन रहना होगा, मिनिस्ट्री के साथ एक मन रहना होगा, एक दूसरे के साथ। जब ऐसा हम करेंगे, हम रिजल्ट को देखेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त तेरे वचन को तेरे लोगों को बता दिया गया। खुदावन तेरे वचन के अनुसार बाइबल कहती जिस गड्ढे में वो पड़े थे, अपना वचन भेज के परमेश्वर उनको निकालता है। खुदावंद आज इस वक्त मैं तेरे वचन के अनुसार डिक्लेयर करता हूँ खुदावंद, जितने बीमार, जितने खुदावंद लोग ट्रबल में मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। ये वचन इनकी जिंदगी के ऊपर पूरे हो खुदावंद। मैं हर दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ, हर ट्रबल को डांटता हूँ, हर बीमारी को डांटता हूँ, हर गठिए को, हर एक अस्थमा को, हर रीढ़ की हड्डी के रोगों को, हर लहू के रोगों को, हर दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद तेरे लहू को लगाता हूँ तेरे लोगों के ऊपर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग हील हों, डिलीवर हों, गवाही के साथ खड़े हों। मैं हर बीमारी को डांटता हूँ, हर ट्रबल को डांटता हूँ। खुदावंद तेरा दास होने के नाते मैं इनको घोषित करता हूँ फ्री। पिता परमेश्वर ये हाथ नहीं तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बने, तो इनको छू और आजाद कर, तेरे स्वर्गदूत उनको छुए और ये लोग आजाद होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप आज से, अब से जब आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, आप वचनों को पढ़ेंगे एवरी डे बिना मिस किए। खाना खाना आप मिस कर सकते हैं, वचन को मिस नहीं कर सकते। एवरी डे आप प्रार्थना करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे। वचनों को जब पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया वचन आपसे बात करेंगे। आप रेमा वर्ड को लेंगे और अपनी डिलीवरेंस, अपनी हीलिंग को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।